दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रणनीतियों के बारे में। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है? जिस तरह के सियासी हालात बिहार में बने हुए हैं और कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, उससे को लेकर कई तरह के सियासी सवाल लगातार पूछे जाने लगे हैं। आम व खास से लेकर सियासी गलियारों में यह चर्चा हो रही है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या है। आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाषणों को आप याद कीजिए। वह क्या कहते हैं? हम पहले 2 बार यह गलती कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। अब दोबारा उनके साथ नहीं जाएंगे, यानी लालू व तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाएंगे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच शेयर करते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह बोल दोहरा चुके हैं, यानी 2 बार गलती कर चुके हैं। अब तो फिर क्या वो, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से गलती करने वाले हैं? यह सवाल अचानक नहीं उठ रहा है, या यूं कहूं कि यह सवाल अचानक नहीं उठा है। न तो तेजस्वी प्रसाद यादव और न ही लालू प्रसाद यादव ने उठाया है। सोशल मीडिया की राह पर चलते हुए कुछ मीडिया संस्थानों ने भी तीसरी बार गलती की बात आगे बढ़ाकर एक बड़ी हवा दे दी है। शोर इतना मचा कि असल बातें व मुद्दे गुम हो गए, यानी जो बिहार की बातें थी, जो समस्याएं थी, जो मुद्दे थे, उस पर बातें होने बंद हो गई। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, उसका समाधान किसके पास है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में आखिर क्या चल रहा है? दोस्तों, और किसी को पता हो या ना हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जरूर जानकारी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है। यह सनसनी इस ठिठुरन भरी ठंड में भी बिहार की राजनीति को गर्म करती है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री अमित शाह से ही हुई है। अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ साफ कह देते कि नीतीश कुमार ही अगले चुनाव में, यानी 2025 के चुनाव में मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, तो यह सब बातें बिहार की सियासत में नहीं होती। उन्होंने इस सवाल को टालकर बिहार की राजनीति में संशय की स्थिति पैदा कर दी, यानी संशय के बीज बो दिए। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हर गतिविधियों पर मीडिया की नज़र रहने लगी और उनकी तमाम गतिविधियों को, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम गतिविधियों को जैसे तैसे जोड़कर देखा जाने लगा और एनडीए छोड़ने की चर्चा शुरू हो गई। वह जब दिल्ली गए तो कहा गया कि कांग्रेस के ऑफर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिजनों से मिलने गए।
और सबसे बड़ी बात यह कि जब राष्ट्रीय राजधानी में उनकी मुलाकात बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से नहीं हुई तो कहा गया कि बीजेपी ने उन्हें तवज्जो नहीं दे रही है, या यूं कहूं कि यह कहा जा रहा है कि बीजेपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दे रही है। हालात ऐसे बन गए कि सनसनी फैलाने वाले कुछ मीडिया संस्थानों ने उनके पटना आने और राजभवन जाने को इस्तीफा और नई सरकार के गठन को जोड़कर देखने लगे। दोस्तों, अब समाधान भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास ही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे चरण की प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सभी दल 15 जनवरी से सामूहिक यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। इसके लिए तैयारी तेज कर दी गई है। जेडीयू, बीजेपी, हम, एलजेपीआर यानी जो भी दलें हैं एनडीए के साथ, वे सामूहिक यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। 15 जनवरी का समय निर्धारित किया गया है। जो जानकार बता रहे हैं, जो राजनीतिक पंडित बता रहे हैं, उनकी माने तो इतना सब कुछ होने के बावजूद सबों की नज़र बीजेपी मुख्यालय पर टिकी हुई है। जेडीयू के नेता व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि अमित शाह या नड्डा औपचारिक रूप से यह घोषणा कर दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही अगले विधानसभा चुनाव यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। सभी तरह की चर्चाओं पर विराम लग जाएगा। दोस्तों, विराम तो लगेगा ही, लेकिन इस मामले को राजनीतिक पंडित अलग अलग नजरिए से भी देख रहे हैं। चर्चा यह भी हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यह प्रेशर पॉलिटिक्स है, यानी बीजेपी को दबाव में बनाए रखने के लिए इस तरह की रणनीतियां जेडीयू बना रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चेहरा होंगे की घोषणा करते हैं या नहीं, यह तो समय तय करेगा। लेकिन जिस तरह के सियासी उफान बिहार में देखने को मिल रहे हैं, उससे एक तरह की संशय की स्थिति बनना स्वाभाविक है। और ऐसे में अगर चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मन में क्या है, तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा रहा, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है, उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।